हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम करें क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 एंड 25 ऑफ चैप्टर नंबर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चेंज इन रेशियो के क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की। चैप्टर नंबर 1 की भी प्लेलिस्ट है और चैप्टर नंबर 2 की भी प्लेलिस्ट है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, और जो प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स और ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट प्लस ग्रुप का लिंक। तो आज के जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, और साथ में आज एक नया टॉपिक और स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये टॉपिक बिल्कुल सेम है आपके चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। सो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या क्या पढ़ने का, हमें पढ़ना है सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो, हम कवर कर चुके। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल चल रहा है, इसका आज हम ट्रीटमेंट देखेंगे और साथ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ये करेंगे। ठीक है, सो आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पी क्यू आर पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तीन पार्टनर्स है पी क्यू एंड आर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 एंड 1। उन्होंने डिसाइड किया कि आर विल गेट 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट। आर का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा प्रॉफिट में, 1/7। कितना हो जाएगा, 1/7। ऑन द डे ऑफ द चेंज द फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 42,000 एंड गिव करने हमें क्या, जर्नल एंट्री देनी है फॉर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैलकुलेट करें। आर का शेयर कितना हो गया, 1/7। तो हमें पता है टोटल ऑफ रेशियोज, टोटल ऑफ रेशियो जब भी आप टोटल करोगे रेशियो का तो हमेशा कितना रहेगा, वो 1 रहेगा। टोटल ऑफ रेशियो हमेशा कितना होता है, 1। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा टोटल ऑफ प्रॉफिट भी कितना है, 1। टोटल ऑफ प्रॉफिट मेरा कितना है, 1। उसमें आर का शेयर कितना है अपने पास, जो हमने आर का शेयर दे दिया वो कितना दे दिया, 1/7। ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरा टोटल प्रॉफिट 1 रुपए का है, उसके अंदर आर का शेयर कितना हो गया, 1/7, 1/7। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा अब अपने पास, रिमेनिंग शेयर बचेगा 1 - 1/7, दैट इज 6/7। कितना बचेगा, 6/7। अब आर का तो शेयर हो गया, अब शेयर बचा किसका, पी एंड क्यू का। तो इनका जो ओल्ड रेशियो है इसमें से आर का शेयर हटा दो, तो इनका जो पहले प्रोपोर्शन था वो ही इनका प्रोपोर्शन रहेगा न्यू रेशियो में। ठीक है, मींस ये रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, 1:1 में। सो पी इज न्यू शेयर क्या हो जाएगा अपने पास, 6/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड क्यूज न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास, 6/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना आ जाएगा अपने पास, सोल्व करेंगे तो इसे ये आ जाएगा 3/7 एंड 3/7। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा पार्टनर पी क्यू एंड आर का, ये आ जाएगा 3/7 रेशियो 3/7 रेशियो 1/7 मीन्स 3:3:1 क्या आ गया अपने पास, पार्टनर्स का न्यू रेशियो। ठीक है, सो पी रेशियो क्यू रेशियो आर, इनका जो ओल्ड रेशियो वो कितना, 1:1:1। ठीक है, इनका जो न्यू रेशियो है ये तो ओल्ड हो गया, पी रेशियो क्यू रेशियो आर, इनका न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, 3:3:1, दैट न्यू रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर गुडविल की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, गुडविल की वैल्यू गिवन है और कितनी गिवन है, 42,000, और हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पार्टनर पी का ओल्ड रेशियो क्या, हम फॉर्मूला किसका यूज करते हैं, सैक्रिफाइसिंग, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू। अगर ये माइनस आ जाता है तो उससे क्या बनता है अपने पास, गेन। सो पी का ओल्ड रेशियो कितना, 1/3 माइनस इसका न्यू शेयर कितना, 3/7। तो हमने सोल्व करना देखा था, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 21, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 7, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन 9, तो कितना आया, -2/21, या फिर हम इसको लिख ले 2/21, दैट इज गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही क्यू का कैलकुलेट करेंगे, 1/3 - 1/7, तो इसका भी सेम ही आ जाएगा 2/21, क्योंकि दोनों का रेशियो ही सेम है अपने पास।
अब आर का कैलकुलेट करते हैं। आर का ओल्ड है 1/3, न्यू कितना है अपने पास 1/7, तो एलसीएम आ गया 21, 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा अपने पास 4/21। ठीक है, अब यहां से इनका गुडविल का शेयर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, गुडविल का शेयर, तो गुडविल का शेयर कितना आ जाएगा इसका, पी का 42,000 मल्टीप्लाई बाय 2/21 कितना हो जाएगा 42,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 21, ये आ जाएगा अपने पास कितनी अमाउंट 4,000, कितना आ जाएगा 4,000। सेम क्यू का भी आ जाएगा 4,000 और आर का कितना आ जाएगा अपने पास 42,000 मल्टीप्लाई बाई 4/21, तो ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 8,000 रुपये, कितना आ जाएगा 8,000। ठीक है, अब हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखा था जो पार्टनर गेन करेगा उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे उसे हम डेबिट, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। वहीं जो पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था पी एंड क्यू। यहां पे देखो पी एंड क्यू का इनका शेयर बढ़ा है प्रॉफिट में, प्रॉफिट गेन का मतलब है इनका प्रॉफिट में शेयर बढ़ा है। अब जो इनका शेयर बढ़ा है इसके बदले में ये कोई अमाउंट पे करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। दूसरा व्यू देखते हैं, आर का शेयर क्या है, डिक्रीज हुआ है, इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है, ये सेक्रीफाई कर रहा है मतलब अपना शेयर दे रहा है। अब जब ये अपना शेयर दे रहा है तो उसके बदले में इसको कुछ मिलेगा। अब इसको कुछ मिलेगा तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, कौन सी डेट को पास करनी जर्नल एंट्री हमें, इनका शेयर कब चेंज हुआ, क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो सिंपली लिख लेंगे। तो पी एंड क्यू, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे, कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे 4,000 एंड 4,000, और ये अमाउंट आर की कितनी अपने पास 8,000, और नए से लिख लेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, अब अगर आपको ये समझना है कि ये सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो हम क्यों लेके चलते, तो देखो मैं एक बार बता देता हूं आपको, ये ना आपके आंसर का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। ठीक है, पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है अपने पास 1:1:1, पी क्यू एंड आर का। तो गुडविल को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें 42,000 को 1:1:1 में, तो कितना आएगा अपने पास 14,000, 14,000 एंड 14,000। ठीक है, वहीं इनका जो न्यू रेशियो वो कितना है 3:3:1। तो इनकी अगर हम गुडविल कैलकुलेट करें 3:3:1 में 42,000 मल्टीप्लाई बाई 3/7, तो कितना हो जाएगा अपने पास 18,000 एंड कितना आ जाएगा अपने पास 6,000। अच्छा, अब डिफरेंस देखो 18,000 माइनस 14,000 कितना डिफरेंस आ रहा है 4,000 का डिफरेंस आ रहा है, पी का डिफरेंस 4,000 है। 18 माइनस 14 कितना आ रहा है 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। 14 माइनस 6 कितना डिफरेंस आ रहा है 8,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस वजह से हम डायरेक्ट देखो, या तो आप ऐसे करोगे ओल्ड न्यू करोगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कैलकुलेट कर रहे हो। तो इस वजह से गुडविल के टाइम पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आया समझ में। और पार्टनर डेबिट क्रेडिट के होते हैं, जब कोई पार्टनर शेयर दे रहा है मतलब सेक्रीफाई कर रहा है तो उसके बदले में उसको कुछ मिलेगा, उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आर क्रेडिट हुआ। जब पार्टनर गेन कर रहे हैं, प्रॉफिट का शेयर जब गेन कर रहे हैं, जब उनका शेयर बढ़ रहा है, तो उसके बदले में वो कुछ अमाउंट दूसरे को देंगे, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एबीसी पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3:2। अपने पास क्या है, तीन पार्टनर्स है, एबीसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3:2 का। 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट में रेशियो क्या हो जाएगा 8:4:3। सो इनका ओल्ड रेशियो अपने पास पार्टनर्स का है, ए रेशियो बी रेशियो सी इज 7:3:2, एंड इनका जो न्यू रेशियो गिवन है वो कितना अपने पास 8:4:3 हो गया ये। नाउ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ 3 years प्रीसीडिंग प्रॉफिट। क्या बोला, गुडविल जो हमें कैलकुलेट करनी है एट द एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब चेंज हुआ इनका 1 अप्रैल को, तो इससे पिछले 3 साल 1 अप्रैल 2021 को क्या आएंगे अपने पास 31 मार्च 2021, 2020 एंड 2019, ये प्रीसीडिंग 3 years हो गए अपने पास। ठीक है,
द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18, 19, 20, 21 आर 52, 48, 60 एंड 90। लेकिन हमें तो 3 साल का डाटा चाहिए। कौन कौन से 3 साल? 2021। सो 2021 का प्रॉफिट कितना है? 90,000। 2020 60,000 एंड 2019 कितना अपने पास? 48,000। मीन्स 52,000 का हमें कुछ नहीं करना, इसे कट कर देंगे हम। बुक में कट मत करना, ठीक है। ये हो गया। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री पास करनी। तो पहला काम क्या हमारा? हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल के लिए क्या चाहिए हमें? एवरेज प्रॉफिट चाहिए। सो एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा अपने पास? तीनों साल का जो प्रॉफिट है उसे प्लस कर लो। 90,000 प्लस 60,000 प्लस 48,000 डिवाइडेड बाई कितने साल हो गए अपने पास? 3 डिवाइड कर लेंगे। सो कितना आ जाएगा अपने पास? 90,000 प्लस 60,000 प्लस 48,000, तीनों का टोटल आ रहा है 1,98,000 डिवाइडेड बाई 3। तो अपने पास एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 66,000 का एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन में परचेज ईयर गिवन नहीं है, तो जो एवरेज प्रॉफिट है वही हमारी क्या बन जाएगी? गुडविल। सो क्वेश्चन में हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली। अब हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो किससे कैलकुलेट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम ओल्ड माइनस न्यू। अगर ये अपने पास क्या आ गया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ये अपने पास माइनस आ जाता है तो क्या बनेगा अपने पास? वो पार्टनर गेन करेगा। तो पार्टनर का नाम सबसे पहले है पी, सॉरी ABC। पार्टनर्स के नाम है A, B और C। पार्टनर ए का ओल्ड रेशियो कितना अपने पास? 7:3:2। यही लिख लेते हैं 7:3:2। एंड न्यू रेशियो क्या है पार्टनर्स का? 8:4:3 का, 8:4:3। तो इसका ओल्ड रेशियो कितना बनेगा? 7। तीनों का टोटल कितना हो जाएगा अपने पास? 12 माइनस 8 अपॉन तीनों का टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? 15। अब एलसीएम कैसे सोल्व करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 12 एंड 15 की कितनी आ जाएगी अपने पास? 180। नाउ मल्टीप्लाई कर लो 15 इंटू 7 105 माइनस 12 इंटू 8 कितना आ जाएगा अपने पास? ये 96। कितना आ जाएगा ये? 96। तो अपने पास कितना बैलेंस बचेगा यहाँ पे? 9 अपॉन 180, या फिर हम इसको लिख ले 1/20। क्या लिख ले? 1/20। ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब सेक्रीफाई कर रहा है ये। उसके बाद पार्टनर बी का ओल्ड रेशियो 3/12 माइनस न्यू रेशियो कितना? 4/15। एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई 180। नाउ इन दोनों की मल्टीप्लाई 45 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा अपने पास? 48। अपने पास आ गया 3/180 नेगेटिव मीन्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? गेन तो है ही। 3/180 को क्या लिख लेंगे? 1/60। क्या लिख लेंगे हम इसको? 1/60। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास पार्टनर है सी। इसका ओल्ड रेशियो कितना? 2/12 माइनस न्यू रेशियो कितना? 3/15। तो एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का अपने पास? 180। इन दोनों की मल्टीप्लाई 30 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 36 कितना आएगा? -6/180। और ये क्या हो जाएगा? माइनस का मतलब गेन। तो इसको लिख लेंगे 1/30। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 1/30 आ जाएगा। नाउ इनका गुडविल में शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गुडविल में शेयर है इसका 1/20 इंटू 66,000। गुडविल की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 66,000। एवरेज प्रॉफिट किसके इक्वल माना था हमने? गुडविल के। सो 66,000 डिवाइडेड बाई 20, तो उसका गुडविल में शेयर कितना आ जाएगा? 3300। ऐसे बी का कैलकुलेट कर लेंगे 1/60 इंटू 66,000, ये आ जाएगा अपने पास 1100। एंड 1/60 मल्टीप्लाई बाई 66,000, सॉरी 1/30 कितना है ये? 1/30। इसका शेयर कितना है? 1/30। सो 66,000 डिवाइडेड बाई 30 आ जाएगा अपने पास 2200, 2200। अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री में क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे। तो गेन कौन कर रहा है? बी और सी, दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है अपने पास? बी की 1100, 2200 सी की अमाउंट है, एंड 3300 अमाउंट है ए की। ए क्या कर रहा है? सेक्रीफाई कर रहा है, तो इसकी कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है। और कौन सी डेट को एंट्री करनी है हमें? ये 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को एंट्री क्या होगी अपने पास? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हो गया। नाउ अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। चैप्टर नंबर 3, 4, 5। इस चैप्टर में तो इंपॉर्टेंट है ही है। इससे नेक्स्ट तीनों चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आएगा ही आएगा, 100% आएगा।
ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो इस टॉपिक में से एग्जाम में, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं ना कहीं जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वो मान लो लगभग लगभग 15 to 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन रहेंगे टोटल में से, वो वहां पे ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखो क्या है अपने पास, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका करेंगे, रिजर्व्स का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है अपने पास, पहला केस बनता है व्हेन रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट। मींस जो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉस है जो भी हमने इकट्ठा किया आज तक, जो भी रिजर्व्स थे, रिजर्व्स में कैसे क्या हो सकता है, जैसे पी&एल का बैलेंस, पी&एल का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस अपने पास, WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जिसको हम बोलेंगे IFR। उसके अलावा अपने पास हो गया जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, या फिर और कोई रिजर्व हो गया अपने पास, जनरल रिजर्व। ठीक है, ये जितने भी रिजर्व है इनको हमें ट्रांसफर करना है, या फिर जो भी लॉस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या फिर लॉस है, तो इनको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल या करंट अकाउंट। अच्छा, केस टू क्या बनेगा, केस टू में क्या होगा, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को हमें ट्रांसफर नहीं करना, कहां पे, कैपिटल और करंट अकाउंट। उसके क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। अभी का हमारा टॉपिक क्या है कि रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को हमें ट्रांसफर करना है कहां पे, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में। ठीक है, तो देखो at the time of change in the profit sharing ratio there are certain reserves or accumulated profit that exist in the books, they are to be transferred to the capital or current account। क्या कह रहे हैं, मान लो जिस दिन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, दो पार्टनर मानते ए और बी, उनका ओल्ड रेशियो 1:1, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके न्यू कर लिया अपने पास 3:5। ठीक है, अब जिस दिन इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया उस दिन इनके पास मान लो कुछ रिजर्व्स थे। अब ऐसा तो है नहीं कि रिजर्व्स थे ही नहीं, प्रॉफिट थे, कुछ रिजर्व्स थे कुछ प्रॉफिट थे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये जो भी रिजर्व्स और प्रॉफिट है, जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इनका इफेक्ट देना पड़ता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, the reason for such transfer is that these reserves and accumulated profit losses have been come into the existence before the change in the profit sharing ratio and belongs to the partner in the old profit sharing ratio। कहने का मतलब क्या है कि ये जो अमाउंट है वो रिलेट कर रही है किससे, पार्टनर से, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में क्यों, क्योंकि इन्होंने जब ये रिजर्व और प्रॉफिट अर्न किया था उस टाइम इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड था, 1:1 था। इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5 है वो तो आज हुआ है, लेकिन उससे पहले तो कितना था, 1:1 था। तो पहले 1:1 था, तो ये जितना भी रिजर्व प्रॉफिट लॉस है वो किस रेशियो में बटेंगे, ओल्ड रेशियो में बटेंगे। क्लियर है, तो हमें क्या जर्नल एंट्री पास करनी, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, फॉलोइंग एंट्रीज आर टू बी पास्ड फॉर दिस पर्पज, एंट्री क्या क्या पास करनी है। अच्छा, दूसरी बात, ये वाला टॉपिक तो आपको आ जाएगा समझ में, केस ए। दिक्कत आएगी केस टू करने के बाद, आपको डिफ्रेंशिएट करना है केस वन और केस टू में। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको हल्की सी कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि इन दोनों टॉपिक में ना बस एक ही डिफरेंस है, नोट वर्ड का डिफरेंस है। अगर आपने नोट वर्ड नहीं देखा, केस वन से ट्रीटमेंट कर दिया तो गए आपके नंबर। ठीक है, तो अभी के लिए कंफ्यूज मत हो, वो टॉपिक आएगा तब मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, सो अभी के लिए क्या करना है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा व्यू और देख लो एक बार। आज के दिन मान लो इनकी बैलेंस शीट ये है, बैलेंस शीट में रिजर्व है 10,000 के, P&L है अपने पास 10,000 के। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं मान रहा, 10,000 ही मान रहा हूँ। तो पार्टनर्स का जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ए बी का, तो ये 10,000 यहाँ से कहाँ चला जाएगा, रेशियो मान लो इनका 1:1 है, ओल्ड रेशियो इनका 1:1 है, तो ये अमाउंट कहाँ चली जाएगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, 5K 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 और 5K। ठीक है, 5,000 बट जाएंगे यहाँ पे, ये गए यहाँ पे। अब ये जब बट जाएंगे तो इनका जो बैलेंस बचेगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद, वो कितना बचेगा अपने पास, 0। ठीक है, कितना बैलेंस बचेगा, 0 बैलेंस शीट का। रिजर्व्स एंड P&L का बैलेंस जो बचेगा बैलेंस शीट में वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। आया समझ में, इस चीज को ध्यान रखना जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी का ही, व्हेन रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल और करंट अकाउंट, तब मैं आपको ये बैलेंस शीट दोबारा कराऊंगा, तब डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, अभी के लिए समझ गए इनको ओल्ड रेशियो में क्यों बांटते हैं, क्योंकि जब हमने प्रॉफिट अर्न किया था उस टाइम पार्टनर्स का रेशियो क्या था, ओल्ड था। या फिर आप एक बात लिख लो,
ओल्ड आइटम्स इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर्स। ये बात ये ना अपनी नोटबुक में लिख लो, ये आपको चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 तीनों में काम आएगी। ठीक है, ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, मैंने बस याद करने के लिए बनाया हुआ है ये कि ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को देने। ओल्ड आइटम्स का मतलब क्या? रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज। इसके अंदर क्या क्या आते हैं अपने पास? अपने पास प्रॉफिट लॉस, WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और साथ में अगर और कोई रिजर्व है तो वो, ठीक है, जनरल रिजर्व वगैरह। ठीक है, तो ध्यान रखना ओल्ड आइटम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में मिलेगा, बस इतना याद रख लो, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो, तो एंट्री क्या करनी है? एंट्री अपने पास क्या होगी? रिजर्व्स, P&L, WCR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इन दो वर्ड को समझेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ समझते चलेंगे, एक को तो आज ही समझ लेंगे, आज की वीडियो में आएगा ये टॉपिक। ठीक है, सो इनको क्या करेंगे? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनका सबका कौन सा बैलेंस होता है? वैसे बुक्स में क्रेडिट बैलेंस। कहां पे आता है बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इनको क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। वैसे ही अपने पास 2 P&L, इसका मतलब हो जाएगा लॉस, यहाँ पे P&L का मतलब था प्रॉफिट। तो ये दोनों आइटम बैलेंस शीट में कहाँ आ रहे होंगे अपने पास? P&L एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड के एग्जांपल जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस एटसेट्रा। ठीक है, ये कहाँ आ रहे होंगे? अपने एसेट साइड। एसेट साइड क्या बैलेंस होता है? डेबिट। सो डेबिट को खत्म करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, मींस उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कर देंगे, डेबिट क्या हो जाएगा? पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, लॉस जब पार्टनर्स को मिलेगा उनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, प्रॉफिट जब पार्टनर्स को मिलेगा उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, बस। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। A और B partners have profit sharing ratio 3:2. They decided to share profits in the ratio 3:4 with effect from 1st April 2014. On that date, there was a credit balance of 70,000 in the profit and loss account. Pass the necessary journal entry assuming the partners decided to distribute the profits. Partner ने decide किया कि profit को distribute करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? अब न्यू रेशियो का तो कुछ करना ही नहीं है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, ये जो अर्न किया इन्होंने P&L का क्रेडिट, P&L के क्रेडिट का मतलब है प्रॉफिट, P&L के क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, इन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया वो किस रेशियो में अर्न किया होगा? ओल्ड रेशियो में। उस टाइम रेशियो क्या था? ओल्ड था। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। या फिर दूसरी बात जो मैंने बताया, ओल्ड आइटम है ये, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे, बस बात खत्म। तो P&L का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। राइट ऑफ करेंगे तो P&L को क्या करेंगे हम? डेबिट। P&L को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस की? 70,000 टू पार्टनर्स के नाम, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। ठीक है, डेट कौन सी आएगी अपने पास? 1 अप्रैल 2024 को हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म किया, राइट ऑफ किया, उसको डेबिट कर देंगे। 70,000 से अमाउंट किसको दे देंगे? पार्टनर्स को, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अब अमाउंट क्या आएगी? 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो 3:2 में। 70,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई दोनों का टोटल 5। तो 70,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आएगी अपने पास 42,000 ए का शेयर, एंड बी का शेयर कितना आ जाएगा अपने पास? 28,000। कितना आ जाएगा? 28,000। 42,000 एंड 28,000। बस इस क्वेश्चन में एक ही एंट्री करके दिखानी है। वर्किंग अगर आप करके दिखाना चाहते हो दिखा दो, अदरवाइज कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट हो रहा है इसमें, तो क्या ही वर्किंग करके दिखाएंगे हम। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, एबीसी पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 1:3। ऑन 1 अप्रैल 2024 उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3:4। ओल्ड रेशियो कितना? 1:3। न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3:4। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 90,000। P&L के डेबिट का मतलब क्या होता है? लॉस। लॉस अपने पास 90,000 का, हमें जर्नल एंट्री पास करनी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, वही करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। एंट्री कौन सी डेट को करनी है? 1 अप्रैल 2024 को। लास्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट था, इसमें क्या है? लॉस है। लॉस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। डेबिट को राइट ऑफ करेंगे तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो क्या करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस है? 90,000 का। तो डेबिट कौन हो जाएगी? पार्टनर्स की कैपिटल। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना चाहते हो तो वैसे कर लो, ठीक है। सो 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 1:2:3 में। तीनों का टोटल कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1/6, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, 15,000 ए का शेयर, मल्टीप्लाई बाई 2 30,000 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 45,000 अपने पास आ गया तीनों पार्टनर्स का शेयर। किस में आ गया, ये लॉस में शेयर आ गया इनका। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000। ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंपोर्टेंट, मार्क कर लो इसे भी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में गिवन है ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 से एक एक्सट्रैक्ट गिवन है बैलेंस शीट का, ये बैलेंस शीट गिवन है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट गिवन है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बैलेंस शीट का एक पार्ट। एक्सट्रैक्ट क्या, बैलेंस शीट का सिर्फ एक पार्ट गिवन है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है ये बैलेंस शीट का सिर्फ एक पार्ट गिवन है अपने पास, ठीक है। उसमें लायबिलिटी साइड क्या आ रहा है अपने पास, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आ रहा है, और क्वेश्चन में करना क्या, हमें इसका ट्रीटमेंट करके दिखाना है अल्टरनेटिव केसेस में, ठीक है। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्यों बनाते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है, जो आपकी बिजनेस है वहां पे जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसको उनको कॉम्पनसेट करना है, उनको कुछ पैसा देना है, ठीक है। उनको फ्यूचर में मान लो कोई पैसा देना पड़ गया इन इमरजेंसी, या फिर अलग से कुछ पैसा देना पड़ गया, तो उस केस के लिए आज ही हम अपने प्रॉफिट से एक अमाउंट अलग कर लेते हैं और किस अकाउंट में लिख देते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट। मान लो फ्यूचर में अगर कभी पैसा देना पड़े एम्प्लॉइज को, किसी भी रीजन के से देना पड़े, चाहे कुछ भी हो, एक्सीडेंट हो जाए या अलग से वैसे कुछ देना पड़े, तो इस रिजर्व से हम प्रॉफिट निकाल के दे देंगे, किससे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से। हमें डिफरेंट अलग से पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कह रहा है कि अपने पास इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का क्या करना है, तो ये ओल्ड आइटम है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस अमाउंट को किस रेशियो में, 2:3 में, ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को क्या करेंगे पार्टनर्स, ओल्ड आइटम जैसे हमने पी एंड एल का ट्रीटमेंट किया था ना, ये प्रॉफिट का ट्रीटमेंट किया था, बिल्कुल वैसे ही सेम ट्रीटमेंट करना है भाई। रिजर्व है, रिजर्व भी किस साइड आता है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड आता है, प्रॉफिट भी किस साइड आता है, लायबिलिटी साइड आता है, तो दोनों का सेम ट्रीटमेंट रहेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स के नाम क्या, टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का, 40,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। ये जो 40,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को। 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 2:3 में, पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, दोनों का टोटल कितना 5, 40,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 16,000 एंड 24,000। 16,000 एंड 24,000 अपने पास फर्स्ट एंट्री होगी। हमने क्या किया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की जो अमाउंट थी उसको डेबिट कर दी, डेबिट किया, रिजर्व था, राइट ऑफ करेंगे, डेबिट करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सो फर्स्ट केस हो गया सोल्व हमारे पास। नाउ सेकंड केस, क्वेश्चन बोल रहा है एक क्लेम आ गया वर्कमैन के ऊपर कितने का, 25,000 का, मींस 40,000 का जो हमने रिजर्व बनाया था उसमें से 25,000 का क्लेम आ गया, ठीक है। क्लेम कितने का है, 25 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेट अपने पास हुई 1 अप्रैल 2024, केस 2 हो गया ये अपने पास, ये था केस 1। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो 40,000 है, रिजर्व तो 40,000, इसे हम राइट ऑफ कर लेंगे। अच्छा ये फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, आपको कंप्लीट लिखना है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 2। अब जो क्लेम है इस 40,000 से पहले क्लेम की अमाउंट को अलग करेंगे, तो क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, ठीक है। कितने का क्लेम क्रिएट करेंगे, 25,000, मीन्स जो 25,000 का जो क्लेम आया उसका हम एक अलग से प्रोविजन निकाल देंगे, ठीक है। 2, अब जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग क्लेम created and WCR distributed and balance of WCR distributed,
अगर आप और कुछ लिखना चाहते हो और कुछ लिखना, नरेशन के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, बस इससे रिलेटेड लिखना आपको, ठीक है। बैलेंस कितना बचेगा देखो, 40,000 का टोटल WCR था, 25,000 का हमने क्लेम क्रिएट करवा दिया, तो बैलेंस कितना बचा 15,000 का। 15,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो, जो कि इनका था 2:3, किसमें 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा अपने पास, ये 6,000 तो आ जाएगा ए का, और बी का कितना आ जाएगा, इसका 3 बाई करेंगे तो 9,000, ठीक है। तो ये अपने पास एंट्री होगी सेकंड केस की। तो सेकंड केस की एंट्री क्या होगी अपने पास, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर WCR, कितने का 25,000 का क्लेम टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 40 माइनस 25 करेंगे 15,000, 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:3 में, जो इनका ओल्ड रेशियो है उसमें, ठीक है। ये था सेकंड केस। नाउ थर्ड केस, क्वेश्चन बोल रहा है क्लेम आ गया WCR के ऊपर कितने का, 40,000 का, मतलब जितने का रिजर्व है उतने का ही क्लेम है, जितने का रिजर्व है उतने का ही क्या करना है, क्लेम करना है। सेम डेट आ जाएगी अपने पास 1 अप्रैल 2024, केस नंबर 3। तो WCR अकाउंट डेबिट, WCR की अमाउंट कितनी 40,000 टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, ये भी कितने का 40,000 का। तो 40,000 माइनस 40,000 कितना बैलेंस बचा, 0, तो पार्टनर्स को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या लिख लेंगे, बीइंग क्लेम क्रिएटेड ऑन WCR, ठीक है। ये थर्ड केस हो गया। नाउ फोर्थ केस, फोर्थ केस में गिवन अपने पास क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज 50,000। अब देखो रिजर्व 40,000 का, लेकिन क्लेम कितने का, 50,000 का। रिजर्व कितने का, WCR अकाउंट डेबिट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट 40,000, एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे, यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, कितने का क्लेम है अपने पास, ये 50,000 का क्लेम है। अब जो ये 10,000 का डिफरेंस आया, भाई हमें देना कितना है 50,000, रिजर्व में कितना रखा है 40,000, तो जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है ये कहां जाएगा, इसके लिए एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, किस नाम से, रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। अब ये होता क्या है, जब इसका कंसेप्ट आएगा ना इसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चन के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, वहां पे समझेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम क्या है, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लो, इनका जो डिफरेंस है उसको कहां लिख रहे हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। अच्छे से समझेंगे, जब ये टॉपिक आएगा तब देखते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, क्लियर है, आ गया। या फिर आप एक बात ये समझ सकते हो रिवैल्यूएशन के लिए, जब भी पार्टनरशिप के अंदर एसेट्स लायबिलिटीज या रिजर्व की वैल्यू कम फालतू होगी, उसकी एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू होगी, ठीक है। ये एक किस्म से P&L एप्रोप्रिएशन मान लो, चलो अभी के लिए P&L एप्रोप्रिएशन मान लो, आपने अभी तक नहीं समझा रिवैल्यूएशन क्या है। जैसे जो प्रॉफिट आता था वो पहले कहां जाता था, P&L एप्रोप्रिएशन में, फिर जाता था कैपिटल में। तो जब एसेट लाइबिलिटीज या फिर रिजर्व्स की वैल्यू जब प्लस माइनस होगी अपने पास, तो उनका जो लॉस या फिर गेन आएगा वो किस रूट से जाएगा, पहले जाएगा, जो भी गेन या लॉस आएगा अपने पास एसेट लाइबिलिटी का, पहले जाएगा रिवैल्यूएशन में, उसके बाद जाएगा पार्टनर्स कैपिटल करंट में, ठीक है। आप समझ गए, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको यहाँ पे इतना लिखना है, ये क्या है, रिवैल्यूएशन का अकाउंट है बस। जब इसका कंसेप्ट आएगा तब हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का रहा है डेबिट बैलेंस, ये हम राइट ऑफ करना है, डेबिट को राइट ऑफ करेंगे तो हमने आपको बताया उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमने क्रेडिट कर दिया 10,000, डेबिट का इफेक्ट हमने खत्म कर दिया, यहाँ पे डेबिट बैलेंस क्रिएट हुआ था, इसको क्रेडिट करके हमने खत्म कर दिया। अब ये 10,000 कौन लेके जाएगा, भाई पार्टनर से लेके जाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, ए एंड बी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये क्या है, 10,000 का लॉस है, क्या है 10,000 का लॉस, देखो 40,000 का रिजर्व था, 50,000 का क्लेम आ गया, तो 10,000 का लॉस कौन उठाएगा, पार्टनर्स उठाएंगे, किस रूट से उठाएंगे, वाया द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 में, सो 10,000 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा, ये 4,000 एंड 6,000, कितना आ जाएगा 4,000 एंड 6,000, तो यहाँ लिख लेंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25,
इसे इंपोर्टेंट मार्क कर लो। इसके जैसे एक टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।